वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। हम लोगों ने क्लास 8 ज्योग्राफी का जो चैप्टर है लैंड सॉइल एंड वाटर जो कि शुरू किया था और उसमें बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस किया था, जिसमें लैंड रिसोर्सेज, उसके अलावा लैंड यूज़, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि लैंड की कैसे यूज़ होती है, लैंड कंजर्वेशन को पढ़ा था, लैंड स्लाइड, लैंड डिग्रेडेशन को पढ़ा था और लैंड कंजर्वेशन को पढ़ा था। और प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल रिसोर्सेज क्या होता है। तो मैंने बताया था कि द लेयर ऑफ द ग्रेनरी सॉइल कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब कि एक लेयर होता है जो पूरे अर्थ को ऊपर से कवर करके रखती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सॉइल कहलाती है। वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिससे हमारा क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, जिसमें पेरेंट्स रॉक, क्लाइमेट, टेम्परेचर और रिलीफ, ये सारा हम पढ़े थे। फ्लोरा, फोना और टाइम्स के बारे में। तो इससे ये सब हम पढ़े थे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। मतलब लैंड, हमने पढ़ा था लैंड डिग्रेड कैसे करता है, तो आज हम पढ़ेंगे कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ फैक्टर्स है जो हमारे सॉइल को डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, बहुत बड़ी एक सॉइल डिग्रेडेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ काटेंगे तो उसकी रूट्स क्या होती है कि मिट्टी को पकड़ के रखती है, और जैसे ही आप वहाँ से पेड़ काट देंगे तो वहाँ पर कैसी होगी, बारिश होगी, उसमें बाढ़ आएगी तो मिट्टी को क्या कर लेगी, वॉश ऑफ कर लेगी, बहा कर ले जाएगी। लेकिन वहाँ पर अगर पेड़ होगी, फॉरेस्ट होगा, तो क्या होगा, मिट्टी को रूट्स के जरिए वहाँ की मिट्टी को कंजर्व करके रखेगा। तब डिफॉरेस्टेशन एक कारण हो गया। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग। ज़्यादा आप अगर ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं किसी एनिमल्स को, तो वहाँ की जो होती है ग्रास को उखाड़ लेती है, और घास को उखड़ने से क्या होगी, वहाँ की मिट्टी भी बारिश के कारण वॉश ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा होगी कि थर्ड जो हमारा है पॉइंट है कि ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, कि ज़्यादा यूज़ करने से केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करते तो इससे भी मिट्टी की जो फर्टिलाइज़र होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये भी हमारी डिग्रेडेशन का एक कारण है। इसके अलावा रेन वॉश है। रेन वॉश क्या होती है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो जो मिट्टी, आप देखी हुई कि माउंटेन्स वाले एरियाज़ में जो मिट्टी होती है ऊपर से जो स्लोप पे होती है, तो वहाँ की ऊपर की मिट्टी क्या होगी, वॉश ऑफ होकर नीचे आ जाएगी, और वहाँ से बोल सकते हैं कि हम रेन वॉश के कारण भी मिट्टी वहाँ से डिग्रेड होने लगी है। लैंडस्लाइड पढ़ाए थे आपको कि लैंडस्लाइड क्या होती है। तो लैंडस्लाइड मतलब कि जब माउंटेन्स या हायर स्लोप जो एल्टीट्यूड से कोई भी लैंड या मतलब वहाँ की जब मिट्टी, बोल सकते हैं ना कि एक रॉक्स टूट के गिरती है तो वो लैंडस्लाइड कहलाती है। क्रैकिंग ऑफ द रॉक्स, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। उसके बाद फ्लड्स वगैरह, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो एक रीजन्स होते हैं जो हमारे नदर्न प्लेन्स वाले रीजन है, गंगा वाला जो रीजन्स है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने से क्या होती है कि फ्लड्स आने से पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, और जब वो बाढ़ खत्म होती है तो वहाँ की मिट्टी को भी क्या करती है, अपने साथ ले जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि फ्लड्स भी एक क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है किसके लिए, सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। तो इतनी सारी परेशानी, तो हम कुछ मेथड्स अपना सकते हैं कि वी आर टेकिंग सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर। तो क्या क्या हम मेथड्स ले सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। तो सबसे पहले है कि काउंटर बैरियर। तो काउंटर बैरियर क्या होता है, तो देखिएगा कि आप जो हिली एरियाज़ होते हैं, तो हिली एरियाज़ में वहाँ पर अगर बारिश होगी तो क्या होगी, मिट्टी क्या होगी, बह के नीचे आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि स्टोन को बिल्ड कर दिया जाता है, बैरियर बना दिया जाता है। मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे एक बैरियर स्टोन का बना दिया जाता है, और उस बैरियर के जरिए क्या होता है कि मिट्टी को स्लोप से, मतलब कि सॉइल को क्या किया जाता है, कंजर्व करके, कि जब भी खेती होगी तो वाटर के साथ साथ क्या होगी, आपका सॉइल भी वहाँ पे कंजर्व रहेगी और उसकी फर्टिलिटी नीचे बह कर नहीं आएगी। तो इसलिए क्या बना दिया जाता है, एक बैरियर्स बना दिया जाता है हिली एरियाज में, स्लोप पे स्टोन के बैरियर का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होगा, वहाँ की मिट्टी नीचे ना आएगी। तो ये काउंटर बैरियर हो गया। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन एक वेस्ट वे है। जैसे कि आप, हम पहले बोलते डिफॉरेस्टेशन होने से मिट्टी क्या होगी, मिट्टी सॉइल डिग्रेड होगी, और आप एफॉरेस्टेशन करिएगा तो ये एक सॉइल को कंजर्व करने का बेस्ट वे है। जैसे कि आप शेल्टर बेल्ट्स देखते हैं। शेल्टर बेल्ट्स मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जाइएगा राजस्थान वाले एरिया में जो रेगिस्तान वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होती है कि जैसे ही काफ़ी ज़्यादा हवा आती है तो हवा अपने साथ में जो हल्की सॉइल्स होती है उसको उड़ा कर ले जाती है। तो शेल्टर बेल्ट्स में इस तरह से अगर आप चारों तरफ से
पेड़ लगा देते हैं, तो पेड़ लगाने से कि अगर कितनी भी हवा आएगी तो मिट्टी, वहाँ की मिट्टी को क्या करेगी, वहाँ की मिट्टी को उड़ा कर नहीं ले जाएगी। तो ये आपका है कि अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग है जो, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो कि आपको सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग मतलब कि जैसे कि आप स्लोप्स होती है, जो हिली एरियाज होती है, तो वहाँ पर क्या है कि दो पोल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाया है, तो इसमें देख सकते हैं कि एक वेस्ट वेस्ट पार्ट है, एक वेस्ट डायरेक्शन में और एक ईस्ट वाला पार्ट है। तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर मान लीजिए यहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश होगी तो क्या होगी कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ का सॉइल नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक कट करके एक प्लेन्स बना दिया, इस तरह से कट कट कर करके 3-4 प्लेन बनाए, तो अगर यहाँ पर बारिश भी होती तो यहाँ पर सॉइल क्या होगी, सॉइल यहाँ पर रुकेगी और सॉइल नीचे ना आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेरेस फार्मिंग इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कट करके और इस तरह से प्लेन्स बनाया जाता है, और इस पर जब माउंटेन्स और हिली एरियाज में जब फार्मिंग किया जाता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इसमें वाटर भी कंजर्व रहती है और सॉइल भी आपकी डिग्रेड नहीं होती। इसके अलावा कुछ और भी मेजर्स ले सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करेंगे, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है कि जैसे कि एक नियमित दूरी पर, जैसे आप देखिए कि फार्मिंग होती है तो नज़दीक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक एक क्रॉप्स एक जगह अगर लगा है तो उसके बगल में थोड़ी सी दूरी पर दूसरी क्रॉप्स लगाएंगे, फिर थर्ड वाले में बोल सकते हैं कि ऑड नंबर में फिर चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंसेज हम लाएंगे और थोड़ी सी इसमें डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो इससे भी हमारी क्या होगी, सॉइल डिग्रेड नहीं होगी। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है कि जैसे कि सीजन वाइज, मतलब अगर हमने यहाँ फर्स्ट सीजन में अगर हमने क्या किया है, चावल की खेती की, तो उसके बाद सेकेंड जो हमारा सीजन आएगी तो उसके बाद चावल कटने के बाद कुछ और की खेती करेंगे, फिर बदल बदल के। तो बदल बदल के जो क्रॉप्स की को की हम खेती करते हैं, तो वो दैट डिफरेंसेस इज कॉल्ड द इंटर क्रॉपिंग, मतलब कि अलग अलग पैटर्न में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी दाल की खेती हो गई, फिर चावल की खेती हो गई, गेहूं की खेती हो गई, तो इस तरह के जब बदल बदल के हम क्या करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तो इसे हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं। तो इससे भी हमारी क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ये सब कुछ मेजर्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग की क्लासेज है वो हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और आई थिंक कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाए। चलिए।